सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह में आप सबको खुदावंद बरकत दे। आज हम बाइबल के पवित्र कलाम से और पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 2 आयत से 3 आयत को पढ़ेंगे और उसके ऊपर थोड़ा मनन करेंगे कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे बड़े कामों को किया है और हमें अब कैसे परमेश्वर में चलना है। बाइबल में लिखा है, पहला पतरस 4 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। बाइबल में यहाँ पर लिखा गया है कि जो हमारे बीते समय की जो हमारी काम है, जो शारीरिक थे, जो संसारिक थे, उन बातों को लेकर के पतरस ने कलीसिया को पत्र लिखा है, क्योंकि कलीसिया में बहुत से लोग ऐसे थे जो मसीह में होकर के भी, तौबा करके भी और बपतिस्मा लेकर के भी उनका जो जीवन था वो परमेश्वर के वचन के और विरुद्ध था, परमेश्वर के वचन के खिलाफ था, और वो कुछ ऐसे कामों में फंसे हुए थे जो परमेश्वर को पसंद नहीं थे। तो पतरस ने पत्री के द्वारा बाइबल में परमेश्वर के कलाम में लिखा कि हमारा जो जीवन अभी जो मसीह में है, जो बचा हुआ जीवन है, जो 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है, 30 साल जो खुदा ने हमें इस धरती के ऊपर दिए हैं, 50 साल दिए हैं, तो उसको हमने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करना है। क्योंकि बाइबल में इसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और मूर्ति पूजा से में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। मतलब पतरस यहाँ पे पत्री लिखता है कि हम जो पहले पाप में थे, गुनाह में थे, जो हम मूर्ति पूजा करते थे, जो हम मतवालापन, जो शराब पीते थे, जो ढा करते थे, जो हमारे अंदर बुरी अभिलाषाएं थी, जो व्यभिचार था, जो गंदे काम थे, बुरे काम थे, नशा करना था, तो कहते कि वो हमने जो कर लिया वो बहुत था। अब हमें आगे को इन बातों को नहीं करना है, हमें नहीं दोहराना है, क्योंकि हम अब मसीह में एक नई सृष्टि हैं। हम मसीह में अभी उसको पहन चुके हैं, तो इसलिए हमारे अंदर इन चीज़ों को होना नहीं चाहिए, ताकि हम मसीह की इच्छा को पूरा कर सकें, परमेश्वर की इच्छा में चल सकें और उसकी अभिलाषों, उसकी महिमा को कर सकें, उसकी अभिलाषा कर सकें। परमेश्वर को प्राप्त करने की अभिलाषा हमारे जीवन में होनी चाहिए। लिखा वही बहुत है। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मसीह में होकर के भी उनका जो जीवन है वो ऐसा ही है। वो झूठ बोलते हैं, वो चोरी करते हैं, वो निंदा करते हैं, वो हर प्रकार की बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, वो मूर्ति पूजा करते हैं, वो जादू टोने के ऊपर विश्वास करते हैं, वो हर वो चीज़ को वो करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें परमेश्वर को पसंद नहीं थी जो कलीसिया में आई हुई थी। इसलिए पतरस ने कलीसिया को लिखा कि अब जो हम जो कर चुके हैं उसको जो है वो बहुत हो गया, बस बंद करो, अब परमेश्वर में चलो, उसकी इच्छा में चलो। तो इसलिए वह पत्री परमेश्वर के दास पतरस ने कलीसिया को लिखी कि हमें कैसे और मसीह में चलना है। और बाइबल में इसकी 4 आयत में लिखा है, इससे वह अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हमने शराब पी होती है, जहाँ हमने कुछ ऐसे बुरे बुरे काम किए होते हैं, वे विचार किया होता है, जहाँ हमारे गलत रिलेशन होते हैं, जहाँ कुछ भी ऐसा होता है, तो अगर हम उन चीज़ों को छोड़ करके प्रभु की तारीफ में आते हैं तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमें इन बातों से क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं कि अब तुम उनके साथ इन बातों को नहीं करते हो। तो इसलिए पतरस लिखता है कि वो तुम्हें इन बातों से क्या करते हैं, चिढ़ाते हैं। फिर अभी कहेंगे कि क्या अभी तो बड़ा भक्त बन गया है, अभी तो बड़ा है पवित्र बन गया है, पहले तो हमारे साथ ये था वो था। उन चीज़ों को पीछे छोड़ना है, क्योंकि वो चीज़ें होंगी और वो चीज़ें होती रहेंगी, और जब भी वो लोग आपको देखेंगे वो आपको यही कहेंगे कि तू अब भक्त बन गया, तू बड़ा बंदगी करने वाला बन गया, तू बड़ा तारीफ करने वाला बन गया। तो बाइबल कहती है उन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, उन सब चीज़ों से पार होना है। यही दुख है जो हमने उठाना है और इसको उठा करके हमें आगे बढ़ते जाना है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने रहें। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है बाइबल में, पतरस ही की किताब में लिखा है कि खुदा कहता है जैसे मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। जो इच्छा है परमेश्वर की कि हम पवित्र बने रहें, इन बुरे कामों से दूर रहें और प्रभु के नाम में बढ़ते जाएं। और लिखा है, आगे लिखा है, ऐसे बड़े लुचपन में उनका साथ नहीं देते। जब हम उनका साथ नहीं देंगे तो वो हमें चिढ़ाएंगे जिन लोगों से हम निकले हैं। लिखा है, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं।
और कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जब हम मसीह में उन चीज़ों को छोड़ देते हैं तो वही लोग जिनके साथ हम होते हैं तो वही चीज़ें वो हमारे साथ बाद में हमें चिढ़ा करके, हमें बुरा बोल करके कहते हैं। सो इसलिए प्रभु के काम को करें, प्रभु में बढ़ें, विश्वास में बढ़ें, उन चीज़ों के ऊपर जयवंत हों जो चीज़ें आपको मसीह से पीछे करती हैं। तो परमेश्वर में आपको बरकत मिले, आप बढ़ते जाएं, खुदा में बढ़ें, उन बुरी चीज़ों से परे रहें जो खुदा पसंद नहीं है। खुदा की इच्छा को पूरा करें, पवित्र बने रहें, खुदा आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की।